डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बताएंगे कि परीक्षा अध्ययन से कक्षा 12वीं अंग्रेजी की तैयारी कैसे करें। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट जो इंग्लिश सब्जेक्ट है ये सभी स्ट्रीम में कॉमन होता है, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो या आर्ट हो। ठीक है डियर स्टूडेंट, या कॉमर्स हो या अदर स्ट्रीम हो, सभी में डियर स्टूडेंट आपका ये इंग्लिश सब्जेक्ट है जो कि सभी स्ट्रीम में होता है। तो डियर स्टूडेंट, इंग्लिश सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी इस वीडियो के लिए अवश्य देखें। तो डियर स्टूडेंट, आपके लिए बता दें कि इंग्लिश एक कठिन सब्जेक्ट होता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए। खासतर दोस्तों, हमने देखा है कि जो इंग्लिश है ये अधिकतर आर्ट्स स्ट्रीम के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी कठिन लगती है। तो वो विद्यार्थी इस वीडियो को अवश्य करके ही देख लें कि उनके लिए इंग्लिश की तैयारी कैसे करना है। आज हम डी स्टूडेंट आपके लिए बता देंगे कि जो आपकी क्लास 12th की इंग्लिश है उसकी आप परीक्षा अध्ययन से तैयारी किस प्रकार करें ताकि मार्क्स आपके अच्छे आए। डी स्टूडेंट, परीक्षा अध्ययन की भाषा सरल और सहज है। डी स्टूडेंट, इसमें जो उन्होंने क्वेश्चन है उसके आंसर काफ़ी इजी लैंग्वेज में दिए गए हैं। ठीक है डी स्टूडेंट, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए, जिससे आपके लिए ये ज्ञात हो जाएगा कि हमें क्लास 12th इंग्लिश की तैयारी कैसे करना है, जिससे आपके जो बोर्ड परीक्षा 2023 है उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। तो डी स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपके लिए यही एडवाइस देना चाहेंगे कि आप पहले तो ये जो परीक्षा अध्ययन है इसको आप खरीद लीजिएगा डी स्टूडेंट, ताकि आप उसकी तैयारी आप घर पर अच्छे से कर सके। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझा देते हैं कि आपको इसकी तैयारी कैसे करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपके लिए ये बता दें कि जो इंग्लिश का पेपर है आपका टोटल 80 नंबर का होना है इस बार। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जिसका ब्लूप्रिंट कुछ इस प्रकार से रहता है, इसको आपको अच्छे से समझना है पहले, इसी के आधार पे आपको तैयारी करना है। वैसे डियर स्टूडेंट, ये जो ब्लूप्रिंट था ये बहुत दिन पहले ही जारी हो गया था एमपी बोर्ड की साइट पर, डी स्टूडेंट विमर्श पोर्टल पर। ठीक है डी स्टूडेंट, तो ये तो आपने देख लिया होगा, लेकिन यदि दोस्तों नहीं देखा है आपने तो आप फिर से इसको देखिएगा और इसको समझिएगा, ये हम आपके लिए पहले समझाते हैं। तो डी स्टूडेंट, इंग्लिश के पेपर की बात करें यदि हम डी स्टूडेंट, तो इंग्लिश का पेपर 4 भागों में डिवाइड रहता है। आपने देखा होगा इंग्लिश का पेपर 4 भागों में डिवाइड रहता है डी स्टूडेंट। सबसे पहले ये सेक्शन ए, और उसके बाद डी स्टूडेंट बात की जाए सेक्शन ए के बाद डी स्टूडेंट उसका सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी रहता है डी स्टूडेंट, उसके बाद सेक्शन सी और सेक्शन डी। ठीक है डी स्टूडेंट, इस तरीके से आपका जो इंग्लिश का पेपर है 4 खंडों में डिवाइड रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो इसकी डी स्टूडेंट इस परीक्षा अध्ययन में बहुत ही अच्छी विशेषता है कि इसकी क्रम से तैयारी कराई गई है। सबसे पहले सेक्शन ए की, फिर बी की, फिर सी की, फिर डी की। तो इसमें किस सेक्शन से कितने नंबर के मार्क्स आना है ये आपको समझना काफी महत्वपूर्ण है। तो डी स्टूडेंट, हम आपके लिए बता दें, जैसे कि आप देखिए सेक्शन ये है जो कि रीडिंग स्किल्स होता है, ये 14 नंबर का पूछा जाना है। 80 में से 14 नंबर का आपका सेक्शन ए पूछा जाएगा, उसके बाद सेक्शन बी 12 नंबर का पूछा जाएगा डी स्टूडेंट, सेक्शन सी 10 नंबर का, और सेक्शन डी जो कि टेक्स्ट बुक का होगा ये 44 नंबर का पूछा जाएगा। तो डी स्टूडेंट, इसको आपको ध्यान रखना है कि हमारे किस तरीके से प्रश्न आना है। अब डी स्टूडेंट, हम सेक्शन ए की बात कर लें तो इसमें अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग समरी आती है, जो कि डी स्टूडेंट आपको पुराने जो अनसीन पैसेज हैं उनसे केवल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी पुराना अनसीन पैसेज नहीं आता है डी स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। इसमें केवल प्रैक्टिस कराई गई है। तो इसमें 2 अनसीन पैसेज दिए गए हैं, उनसे आप प्रैक्टिस कीजिए सबसे पहले कि किस तरीके के अनसीन पैसेज दिए गए हैं और उनका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखा जाता है। बाकी अनसीन पैसेज सॉल्व कैसे करें इसका हम अलग से वीडियो लाएंगे डी स्टूडेंट, की अनसीन पैसेज को सॉल्व कैसे करते हैं, नोट मेकिंग समरी कैसे बनाते हैं, तो उसको आप जरूर देखिएगा। और डी स्टूडेंट, बाकी इस परीक्षा अध्ययन में कुछ अनसीन पैसेज दिए गए हैं तो उनकी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा डी स्टूडेंट। उसके बाद सेक्शन बी की बात कर ली जाए डी स्टूडेंट, तो राइटिंग स्किल्स होता है जिसमें 12 नंबर के क्वेश्चन आना है, जिसमें आपके लिए नोटिस, एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा। एक डी स्टूडेंट मैन में आता है, दूसरा अथवा में आता है। तो डी स्टूडेंट, इन 3 में से आप यदि आपके पास कम टाइम है तो कोई 2 की तैयारी कर लीजिएगा, उससे आप ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करते बन जाएगा। उसके बाद डी स्टूडेंट, जो इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है वो लेटर राइटिंग, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर कोई भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद डी स्टूडेंट,
ये जो कि आपका लॉन्ग कम पोजीशन होता है, इसमें से डी स्टूडेंट क्या है, आपके लिए कोई आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग या स्पीच या कोई पैराग्राफ लिखने के लिए कह देंगे, तो इस सेक्शन से आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है डी स्टूडेंट। उसके बाद ग्रामर सेक्शन की बात करें तो उसमें तो आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स ही आएंगे डी स्टूडेंट, जो कि आपके 10 नंबर के होंगे। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। ठीक है डी स्टूडेंट। डू डायरेक्टेड भी आ सकते हैं, है ना, जो कि 5 नंबर के आएंगे डू डायरेक्टेड। और जो सेंटेंस है डी स्टूडेंट, ये आपके आएंगे 5 मार्क्स के। ठीक है ना, तो ये 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर हो गई। और सेक्शन डी जो कि 44 नंबर का आएगा डी स्टूडेंट, उसमें से कोई आपके लिए एक पैसे दिया जाएगा फ्लेमिंगो से, जिसको आपको पढ़कर उत्तर देना होंगे। और डी स्टूडेंट एक है यहाँ पे पोट्री से दिया जाएगा जो कि फ्लेमिंगा रहेगा, उसमें से भी डी स्टूडेंट आपके लिए कोई पैसे दिया रहेगा और उसको पढ़ के आपको आंसर देना पड़ेंगे। ठीक है डी स्टूडेंट, जो कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट देखिएगा आपके क्वेश्चन और किस टाइप से आना है, सब विस्तृत जानकारी यहाँ पे दी गई है। कहाँ से आना है, किस नंबर के आना है, कितने नंबर के आना है, ये सब चीजें यहाँ पे दी गई हैं। तो सबसे पहले आप इसको समझिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो डी स्टूडेंट सबसे पहले देखिए इसके कंटेंट की बात करते हैं यदि, तो सबसे पहले इसमें मॉडल पेपर दिए हुए हैं। पेपर 1, 2, 3, 4 4 मॉडल सेट पेपर दिए हुए हैं डी स्टूडेंट। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, इसको ही आप प्रेपर कीजिएगा। इन चारों को यदि आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके लिए पूरा पेपर का जो किस तरीके से सेटअप है ये पूरा आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है डी स्टूडेंट। बाकी किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं ये सब इसमें व्यवस्थित दिया रहता है, जैसे अनसिन पैसेज दिए रहेंगे, नोट मेकिंग दिए रहेंगे, सबका अलग से चैप्टर वाइज दिया रहता है। और डी स्टूडेंट आप और देखना चाहते हैं कि किस तरीके से पेपर आता है, तो बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2022 ये डी स्टूडेंट आपको इसके पीछे वाले पेजों पर प्रिंटेड मिल जाएगा, उसको आप देखिएगा डी स्टूडेंट, उसके बाद ही इसकी तैयारी कीजिएगा। ठीक है डी स्टूडेंट। और आप इन 4 को सॉल्व कर लेते हैं। इसके अलावा डी स्टूडेंट जो कि जैसे आपका लेटर राइटिंग है, कुछ कॉमन लेटर होते हैं, उनको आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो आपकी इंग्लिश की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। जैसा कि आप देखिएगा कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं कि किस तरीके से इसमें आसान लैंग्वेज में दिए जाते हैं। तो डी स्टूडेंट यदि हम बात करें सेक्शन बी यानी राइटिंग स्किल की, तो यहीं से काफी महत्वपूर्ण होता है डी स्टूडेंट, क्योंकि सेक्शन ए तो जो आपका अनसिन पैसेज है ये अलग से ही आता है और उसको आपको पढ़ के फोकस के साथ उसका सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है डी स्टूडेंट। अब देखिए जैसे राइटिंग स्किल है, सबसे पहले जैसे नोटिस है, तो नोटिस को किस तरीके से लिखा जाता है यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है डी स्टूडेंट। अब देखिएगा जैसे आपके नोटिस हैं ये पर्सनल नोटिस होते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड का, चेंज ऑफ नेम का, तो इतने तरीके से इतने छोटे छोटे बनाना है, इसी तरीके से आपके लिए इसके प्रिपेयर करना है। तो देखिए जैसे पहला नोटिस हमने बनाया लॉस्ट एंड फाउंड का, तो इस तरीके से बनाना पड़ता है नोटिस। ये इसमें कितनी सरल लैंग्वेज में दिया गया है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है डी स्टूडेंट। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे उन्होंने कुछ नोटिस और दिए हैं जो कि परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। देखिएगा ये डी स्टूडेंट उन्होंने एक नोटिस और दिया है, योर डिजाइन माइट लुक समव्हाट लाइक दिस, कुछ इस प्रकार से आप इस नोटिस को बना सकते हैं। ठीक है डी स्टूडेंट। और इसके बाद देखिए ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रतनाम का एक नोटिस ये भी बनाया गया है। ठीक है। और ये एक नोटिस ये डी स्टूडेंट एक इसका नोटिस है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ड्राइवर्स ऑफ टू व्हीलर्स, मतलब जो ड्राइवर हैं टू व्हीलर के उनके लिए यहाँ पे नोटिस दिया गया है। ठीक है डी स्टूडेंट। इस तरीके से सरल लैंग्वेज में नोटिस दिए गए हैं। टोटल डी स्टूडेंट यहाँ पे 6 नोटिस दिए गए हैं, इन सभी के लिए आपको 6 को ही कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और ये दिया गया है। उसके बाद डी स्टूडेंट देखिएगा इसी राइटिंग स्किल्स में एडवर्टाइजमेंट भी दिए गए हैं कि आपके लिए कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट कितने महत्वपूर्ण है। तो डी स्टूडेंट देखिए सबसे पहले ये जो एडवर्टाइजमेंट है जो कि दोस्तों रिक्वायरमेंट के ऊपर दिया गया है, ठीक है ना, कि काफी इंपॉर्टेंट है डी स्टूडेंट, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो दिए गए हैं बहुत ही इजी है, आप एक बार अच्छे से समझ लोगे तो इनके लिए आप आराम से तैयार कर पाओगे। ठीक है डी स्टूडेंट। उसके बाद देखिए कुछ और एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, जैसा कि देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे एक और ये दिया गया एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद डी स्टूडेंट पोजीशन वैकेंट का दिया गया है डी स्टूडेंट। उसके बाद देखिए 2022 में ये एडवर्टाइजमेंट पूछा गया था। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको बनाना है, इन सभी को लिए आप ध्यान से पढ़िएगा। अब डी स्टूडेंट हम बात करते हैं कुछ पोस्टर की, तो जैसे पहला है से नो टू प्लास्टिक, इसका पोस्टर किस तरीके से बनाना है यहाँ पे आप देख लीजिएगा डी स्टूडेंट। उसके बाद देखिए और इसके बाद दूसरा है डोंट बी करल टू एनिमल, इनका पोस्टर किस तरीके से बनाना है इसको भी आप ध्यान से देखिएगा डी स्टूडेंट।
उसके बाद डी स्टूडेंट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि पोस्टर है इस बार है वो यही है डी स्टूडेंट, से नो टू ड्रग्स के बारे में अच्छे से बनाइएगा, इसकी तैयारी कीजिएगा, समझिएगा डी स्टूडेंट, ठीक है। और डी स्टूडेंट उसके बाद देखिए एक और ये जो पोस्टर है ये डी स्टूडेंट, इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए डी स्टूडेंट एक ये पोस्टर आया था सेव योर लाइफ का, इसको आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है डी स्टूडेंट। और ये जो कि लास्ट है बूम ब्लास्ट का, ठीक है ना, इसको भी आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है डी स्टूडेंट, ठीक है ना, और अच्छे से आप इसको पढ़िएगा। लास्ट पोस्टर है डी स्टूडेंट, ये इसका है डिजाइन अ पोस्टर फॉर द वोटर्स, इसके बारे में भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है डी स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेट लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, इसमें सभी दिए गए, इनको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट ग्रामर्स में से आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन से टॉपिक कंप्लीट करना है, ये सब चीज जानकारी यहाँ पे दी गई है, इसको आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और ये स्टूडेंट कुछ मॉडल टाइप के जो आर्टिकल हैं, डिटर्मिनर हैं, ये सब चीजें यहाँ पे दी गई हैं, इनको अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट आपके लिए बता दें जो आपकी ये परीक्षा अध्ययन है इसमें बहुत ही शानदार तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है। जैसा कि देखिए आप लिखा हुआ टेक्स्ट बुक में से सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक एक्सट्रैक्ट पूछा जाता है, मतलब एक पैसेज दिया रहता है जिसको आपको पढ़ के देना पड़ता है। तो लेसन 1 में से कौन कौन से पैसेज आ सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं, ये सब दिया गया है, और उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं डी स्टूडेंट। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा डी स्टूडेंट। देखिए ये दूसरा है उसी पार्ट से, है ना, तो सभी पार्टों के यहाँ पे दिए हुए हैं, अच्छे से पढ़िएगा इनके लिए। उसके बाद चैप्टर 2 में से यानी कि जो लॉस्ट स्प्रिंग है इसमें से क्या क्या पैसे जा सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं, सब चीज़ें दी गई हैं, कैसा क्वेश्चन आ सकता है। बाकी डी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा इसी तरीके से क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ क्वेश्चन चेंज कर देते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है डी स्टूडेंट। बाकी आप यदि अच्छे से पढ़ते हैं उस चैप्टर के लिए तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद ये स्टूडेंट पोएम से रिलेटेड भी आपके लिए एक एक्सट्रैक्ट आता है जिससे संबंधित क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है, ठीक है डी स्टूडेंट। तो जो कि सबसे पहली जो पोएम थी ये चैप्टर 2 की थी, जो कि इस बार डिलीट हो चुका है सिलेबस से, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है डी स्टूडेंट, कीपिंग क्वाइट का, ठीक है ना। इसको आप पढ़िएगा और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसको आप बड़े ही ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है डी स्टूडेंट। तो इसमें सभी पैसे दिए हुए हैं पोएम के कुछ, इनको अच्छे से कंप्लीट करना है आपके लिए डी स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट कुछ एक्सट्रैक्ट आपके इस बिजटास बुक में से भी पूछ सकते हैं, तो इसमें से किस तरीके से हैं, क्या क्या हैं, ये भी यहाँ पे दिया गया है, तो इन सबको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब डी स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो डी स्टूडेंट किस तरीके से फ्लेमिंगो में से आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाना है इसमें से आप देख लीजिएगा। जैसा कि पहला प्रश्न है आपका लेसन 1 का है कि व्हाट वाज, यहाँ पर डी स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, व्हाट वाज ये फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड वेट फॉर स्कूल दैट डेज, ठीक है, मतलब जो फ्रांज को उस दिन स्कूल के लिए क्या तैयारी करके ले जानी थी, इस टाइप से हिंदी भी दी रहती है ताकि आप उसको समझ लें, ठीक है डी स्टूडेंट। इसका आंसर देखिएगा बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में दिया होगा इनने, तो देखिए डी स्टूडेंट किस तरीके से इन्होंने बहुत ही सरल लैंग्वेज में इसका आंसर दिया है, आप पढ़ पा रहे होंगे यहाँ से। तो परीक्षा अध्ययन के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि जो परीक्षा अध्ययन है स्टूडेंट की काफ़ी हेल्प करती है, और इसी तरीके से ये परीक्षा अध्ययन हेल्प करती रहे, ऐसी हम आशा करते हैं डी स्टूडेंट परीक्षा अध्ययन के लिए। तो बहुत ही अच्छी है डी स्टूडेंट आपके लिए एग्जाम तैयारी के लिए, है ना डी स्टूडेंट। अच्छे से आप तैयारी कर लीजिएगा, अभी से डी स्टूडेंट तैयारी करोगे तो आपके लिए लगभग 10 दिन आपके दिसंबर के बचे हुए और जनवरी और फरवरी 2 महीने यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं डी स्टूडेंट तो क्लास 12th इंग्लिश में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और इंग्लिश में यदि डी स्टूडेंट आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आप अच्छी परसेंटेज बना लोगे, ठीक है डी स्टूडेंट। इसलिए आप इस वीडियो को बस अंत तक देखते जाइएगा, हम किस तरीके से आपको बताते हैं उसी तरीके से आपको तैयारी करना है। बाकी डी स्टूडेंट यहाँ पे जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, इसलिए इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वेयर है साहेब कम फ्रॉम, मतलब ये है कि साहेब कहाँ से आया था, तो ही हैज कम फ्रॉम ढाका इन बांग्लादेश, ठीक है डी स्टूडेंट। इस तरीके के क्वेश्चन को आप विशेष तरीके से पढ़िएगा, ठीक है ना, और उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है डी स्टूडेंट। तो डी स्टूडेंट इस तरीके से हमने सब कुछ बता दिया है, और इसके बाद जो लास्ट है इस तरीके से पूछा जाता है ना डी स्टूडेंट, जो कि आपकी विजिटार्स बुक है उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, तो जो कि यहाँ पे दिए गए हैं डी स्टूडेंट, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
लास्ट में डी स्टूडेंट जब आप पूरी तैयारी कर लें इस तरीके से, तो आप ये जो बोर्ड एग्जाम पेपर दिया गया है क्वेश्चन पेपर, इसको सॉल्व कीजिएगा डी स्टूडेंट। आप इसको कितना सॉल्व कर पाते हैं ये आप हमें बाद में बताइएगा डी स्टूडेंट। बाकी ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और कोई भी डाउट रह गया है आपके लिए कि हमें परीक्षा अध्ययन से किस तरीके से तैयारी करना है, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा डी स्टूडेंट, उसका सोल्यूशन हम जरूर बताएंगे। ठीक है डी स्टूडेंट, चलते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।